Good morning, students. Today we will start with chapter 3rd of Science of Class 8th, that is synthetic fibers and plastic. तो what are synthetic? Synthetic are man-made, यानी हम man-made fibers और plastics के बारे में इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural and artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making large variety of household articles. Okay. तो जो फाइबर्स है बेटा वो कपड़े बनाने में या हाउस होल्ड बनाने के आर्टिकल्स में जो है वो यूज़ होते हैं. वेरियस आर्टिकल्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं. दो तरह के होते हैं. वन इज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड अनदर इज़ आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड अनदर इज़ नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं. ओके. तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम फाइबर्स को थोड़ा अलग कर सकें और उसमें से कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की कि इनमें से कौन सी नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन सी जो है वो मैन मेड फाइबर्स हैं. हमने जो फाइबर्स हैं उनको आर्टिफिशियल क्यों बोला, क्योंकि वो आर्टिफिशियली केमिकली जो है वो बनाई जाती हैं. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. हमने जो है बेटा पिछले 6th-7th में पढ़ा भी है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये तो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. Next is, what are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join the number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. तो हमने क्या किया बेटा कि जो नेकलेस की बीड्स होती हैं उसमें वाइट कलर का बहुत ही टाइट धागा होता है. तो उसको अगर आप देखोगे या फिर दूसरी तरफ जो पेपर होल्डर पिन्स होती हैं छोटी छोटी, उनको भी अगर आप जोड़ के इस तरह से ज्वाइन करोगे तो वो आपको किस तरह की फाइबर, दे आर ऑल्सो फाइबर्स. उसको आप ध्यान से देखोगे तो वो भी फाइबर्स हैं. तो इन दोनों के बीच में क्या कोई सिमिलैरिटी है? Synthetic fibers is also a chain of small units joined together. यहाँ पर ये आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं उसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि जॉइन करके जो है वो एक लंबा फाइबर बनाती हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और वो यूनिट क्या होती है, कोई एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा जिससे कि वो पूरी का पूरा जो है फाइबर बना हुआ होता है. तो ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स कंबाइन करके लार्ज यूनिट बोलती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. ओके. स्मॉल यूनिट्स, उन स्मॉल यूनिट्स को मोनोमर यूनिट्स बोला जाता है. मोनोमर यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म द पॉलीमर, यानी छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो लंबी जो चेन जो है वो बनाते हैं. जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं तो ये स्मॉल पिंस तो क्या हो गई, मोनोमर यूनिट हो गई, सिंगल. और इन्होंने ज्वाइन करके जो है वो कंप्लीट लार्ज इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीमर. ओके. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. Polymers comes from Greek words. Poly means many and mer means unit. तो पॉलीमर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर. पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा और मर का मतलब यूनिट्स, इसलिए पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी अक्कर करते हैं. जैसे कॉटन है वो पॉलीमर है सेलुलोज का. सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज ग्लूकोज यूनिट्स, जो है किसकी बनी हुई होती हैं, ग्लूकोज यूनिट्स. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर्स के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज रेयॉन. रेयॉन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से हमें मिलती है. ओके. और चाइना में डिस्कवर हुई थी एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली
अ गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे टाइम तक चाइना ने जो है ये सीक्रेट रखा था। फैब्रिक जो है वो सिल्क फाइबर वॉज क्लोजली कॉस्टली, ये जो फैब्रिक था सिल्क फाइबर ये काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन ये ब्यूटीफुल टेक्सचर था इसका, शाइनी सरफेस एंड अट्रैक्टिंग फीचर्स, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, फैसिनेट करता था। ओके, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि सिल्क को जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के एंड में जो है वो साइंटिस्ट कैपेबल हो गए, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गए कि वो सिल्क के जैसा ही एक फाइबर कैसे बना लें, सिल्क के जैसा ही एक फाइबर उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट से बना लिया, वो भी किससे, वुड पल्प से। तो इस फाइबर को नाम दिया गया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज़ वुड पल्प, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। बेशक इसमें इंग्रेडिएंट्स नेचुरल यूज़ किए गए हैं बेटा, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मैन मेड फाइबर। ये जो ओरिजिनल सिल्क से उससे सस्ता भी था, और सिल्क फाइबर की तरह जो है वो उसको वीव भी किया जा सकता था, इसको डाई भी किया जा सकता था अलग अलग कलर्स के अंदर। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन के साथ जो है वो कॉटन मिक्स किया गया बेडशीट्स बनाने के लिए, और उसके साथ जो है वो वूल मिक्स करी गई कारपेट्स बनाने के लिए। तो दिस वाज अबाउट रेयॉन। नेक्स्ट इज नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plants and animals. Nylon another जो है man-made fiber है, इसके ingredients में chemicals ही use हुए हैं, कोई जो है वो raw material natural नहीं use हुआ है। It is prepared from coal, water एंड एयर। किस किस चीज़ से बनाया गया है ये, कोयले के यूज़ करके, पानी का यूज़ करके और हवा का यूज़ करके। ये सबसे पहला जो था वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, यानी जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इलास्टिक मतलब जिसको खींच के लंबा और छोटा किया, जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ इज़ इलास्टिक। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट इन वेट था। लस्टरस था, इसमें चमक बहुत ज़्यादा थी और ईजिली जो है वो वॉश किया जा सकता था। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए नायलॉन जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था क्लॉथ्स बनाने के लिए। और इसके अलावा इससे जो है वो सॉक्स बनती थी, रॉप्स बनती थी, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ इससे बनाए जाते थे। ओके, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नाइलॉन क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो पैराशूट्स बनाने के भी काम आता था और रॉक क्लाइंबिंग के लिए, रॉक्स बनाने के लिए भी। ये जो है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा थिकर होती है नाइलॉन की वायर। ओके, नेक्स्ट देयर इज़ एक्टिविटी 3.1। एक बार आप इसको खुद से पढ़िएगा कि व्हाट इज़ रिटन इन दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट वी विल टेक पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक जो है वो बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।